कांतियानंद जी बुलाए। यस। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोए सव्व साहुणम। नमो लोए सव्व साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सव्व पावपणासनो। सव्व पावप्पणासनो। मंगलाणं च सव्वेसीं। मंगलाणं च सव्वेसीं। परमं हवै मंगलम्। पढ़वाम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मनीषा बहन। जय सच्चिदानंद कांति आनंद जी। जय जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी। कोटि जय कोटि प्रणाम। सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। एक धातु मिलाप के ऊपर एक क्वेश्चन है, वो अक्रम विज्ञान है एक, अभी दीपक आनंद जी रख रहे। पढ़ू मैं। आत्माना गुणो આપણે બોલીએ તો જ ધાતુ મિલાપ થાય અને બીજા ગુણો બોલીએ તો ધાતુનો મિલાપ ના થાય. ધાતુ મિલાપ એટલે એના સ્વભાવે સ્વભાવરૂપ થઈ જવું તે, અને તમારે માટે તો મહેનત કરવાનું રાખ્યું છે જ ક્યાં, માટે જ કહું છું કે કામ કાઢી લેજો, વહેલામાં વહેલું धातु मेलाप करी लेजो. ये इसके बारे में थोड़ा समझाइए ना प्लीज. हाँ, वो दादाजी ने बताया है कि धातु मिलाप मतलब स्वभाव मेळाप. स्व स्वभाव में आवी जवू वही धातु मिलाप है, ऐसा दादाजी हमें बता रहे हैं. स्वभावे स्वभाव थई जवू ते, अने એટલે पुद्गल जो है वो पुद्गल के स्वभाव में रहे और आत्मा आत्मा के स्वभाव रहे, तो यह अपने अपने धातु में मिला ऐसा बता रहे हैं. ठीक है. हाँ, और दादाजी आगे भी बताते हैं कि अपने लिए तो किसी भी प्रकार की मेहनत करने का रखा ही नहीं है, इसलिए कहते हैं काम काढ़ी ले, वेलामा वेलू धातु मेळाप करी लेवो. એટલે દરેક એના પોતાના સ્વભાવમાં આવી જાય બસ.
वही धातु मेड़ाप है। किसी के साथ मिलने की बात नहीं बता रहे हैं। हम्म। मिलाप लिखा है, इसका मतलब है कहीं मिलने का है नहीं। हम्म। जो तत्व है वो तत्व ही अपने में ही है, स्वभाव में। हम्म। हाँ, ठीक है। और कोई वो पूछना है कैसे, आगे? ऐसा परिणाम कैसे आता है? ये ये जैसे परिणाम नहीं अलग रहते है, हैं। स्वभाव स्वभाव में आना बस। हाँ, तो वो स्वभाव अभी जैसे विभाव में घूम रहे हैं, तो अभी जैसे छुट्टा हुए हैं, तो ये पुद्गल पुद्गल के स्वभाव में और हम हमारे स्वभाव में, तो वो जैसे जैसे हम वो स्वभाव में रहते जाएंगे, मतलब वो स्वभाव का अनुभव करते जाएंगे, ऐसे ऐसे ये स्थिति आती जाएगी काम हाँ, निकाल लेने की। मतलब अपने ही में मिल जाना। हम्म आत्मा, आत्मा के स्वभाव में मतलब ज्ञाता दृष्टा, और पुद्गल जो है वो पुद्गल का स्वभाव। का स्वभाव क्या है? योग होना पूर्ण और गलन। वियोग होना, ये हम्म। पुद्गल का स्वभाव है। जी। हाँ, तो ये अपने अपने धातु में मिला। उद्गल, उद्गल के स्वभाव में उनका मिल गया धातु में, हम्म और आत्मा का ज्ञाता दृष्टा जो स्वभाव है वो धातु में उसका मिलाप हो गया। इसको कहते हैं काम काढ़ ली, अपना काम निकाल लिया। हम्म। हाँ, तो जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, वो जैसे जैसे खुल वैसे वैसे उसको स्वभाव मिलाप बोला जाए। हाँ, बराबर है, बराबर है। और जैसे जैसे पुद्गल है कि वो सिर्फ किया हुआ ही गलन हो रहा है, हाँ, ये तो वियोग हो रहा है, वो जो मैंने संयोग था वही हो रहा है, वो जो समझ वो फिट होती जाती है संयोग में, जितनी जितनी उतना स्वभाव मिलाप हुआ, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, हाँ, बराबर है, बराबर है। और और दादा उसको ने ही कहा कि તમારે માટે, हाँ, हाँ, बोलिए। તમારે માટે તો મહેનત કરવાનું રાખ્યું છે જ ક્યાં। ये जो हाँ, दादा कहते हैं कि आप समझ लो, समझ समझ करो, है नहीं, तो ये हाँ, बात बस। को समझ लो, तो यही बात को समझ लेने से हम हमारे स्वभाव में प्रस्थापित होते जाएंगे। हाँ, होते जाएंगे, क्योंकि सेपरेशन हो गया। ये एक बहुत बड़ी बात बन गई, एक बहुत बड़ा आश्चर्य अपने जीवन के अंदर घटा। हम्म अब मेहनत हमें करने की नहीं रही है। अब हम्म। धातु में मिलाप हो जाए तो अपना काम निकल गया बस। और फिर दादाजी ने ये भी कहा कि वेला मा वेलू धातु मेड़ा जो, तो वहां पराक्रम पुरुषार्थ कैसे हो कि जैसे ये धातु मिलाप। मतलब सिंसियर, जी जितना जी। हम 5 आज्ञा धर्म में सिंसियर होते हैं, हम्म तो इतना ही हमें जागृत रहना है बस। बराबर। हम्म। 5 आज्ञा इज द अल्टीमेट थिंग, क्योंकि हर प्रश्न का जवाब तो 5 आज्ञा ही आता है। तो हाँ, क्योंकि 5 आज्ञा की समझ को अभी और एग्जैक्टनेस में कैसे पक्की करती जाए हम। हाँ, तो पुद्गल वो जो धातु है जी। वो अपने ही स्वभाव धर्म में, हम्म तो वो
तत्व का मिलाप हम्म, अपने आप हो गया और मैं शुद्धात्मा हूं। ये जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, वो स्वभाव में ही मिलाप हो जाना, तो वो अपने धातु में मिलाप हो गया। यहाँ स्वभाव को समझना है बस। जी। और जितने भी अगर हाँ, जितने भी तत्व है वो अपने अपने स्वभाव में आ जाए, मतलब उसमें उसका मिलाप। हाँ, मगर अभी 5 आज्ञा की जो हमारी समझ है वो धीरे धीरे दृढ़ होती जा रही है। जी। हाँ, इतनी दृढ़ होती जा रही है, हर एक अपने अपने संयोग से वो अनुभव करते चले जा रहे हैं। हाँ। जी। तो और इसलिए हमारे लिए मेहनत तो नहीं रखा है, जी, मतलब पर ये जो डखा है ना, शायद हाँ वही वो स्वभाव से वापस दूर ले जाते हैं शायद। हाँ, रखा कर देते हैं, उससे वो धातु का मिलाप नहीं हो रहा। जी जी जी। हाँ, हर एक तत्व जो है वो अपने स्वभाव में स्थिर हो जाए बस। हम्म। मतलब सब तत्व तो अपने स्वभाव में ही है, मैं ही विभाव में घूम रहा हूँ। अगर मैं ही हाँ एक ही मेरे स्वभाव में आ जाऊं तो बाकी सब अपने स्वभाव में ही है। हाँ, बराबर है। और विभाव में कोई मजा भी नहीं है, फिर भी विभाव में क्यों घुस रहे हैं? वो तो अनुभव हो गया ना। हाँ। तो अनुभव हो गया, सबको अनुभव हो गया, समझे। मगर जी जी। अपनी पहले की जो गुनेगारी है, हम्म पहले की गुनेगारी हमें उलझन में डाल देती है, धातु के साथ मिलाप नहीं होने देती है। हम्म। हम्म। इसलिए दादा को लिखना पड़ा, वेला मा वेली तक के करी हाँ, दो। वेलम के अभी मतलब पहले का है कब तक बोलते रहेंगे? ये हाँ, अनंत अध्यास है बाद न, में ये है बाद वो। में नहीं, बाद हम्म में नहीं। जैसे ही फाइल सामने आई तो तुरंत उसका संभाव से निपटारा करना है और हम्म हमें हमारे धातु में मिलाप करना है। हम्म। तो जो वो शुद्धात्मा प्रत्येની प्रार्थना में वो एक लास्ट में आता है ना कि તમારામાં एक થઈએ, वो भी क्या इसके रेफरेंस में है? हाँ, इसके रेफरेंस में ही है, इसके रेफरेंस में हम्म ही है। जब आत्म तत्व जो है वो हम्म अपने मूल ओरिजिनल फॉर्म में जब ज्ञाता दृष्टा रूप से प्रकट होता है तो ये पूर्णा होती है। हम्म। हम्म। ओके। यस। हाँ जय सच्चिदानंद। हाँ, हाँ, जय सच्चिदानंद। सुरेश जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये कभी आपके ये आंसर में मुझे एक थोड़ा मन में प्रश्न आया। हाँ जी, मनुष्य बताइए। का जन्म कर्म के हिसाब से होता है, तो वो कर्मों में उसकी छुपी हुई कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, ये जो चीजें भर रहती हैं, जैसे अभी कभी कभी ऐसा भी मन में आता है कि जब किसी भी उसकी ये जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, भली भांति भरी हुई हैं उसके जीवन काल में, क्योंकि यदि वो ऐसा समझ ले अपने को कि जो मुझे मिला है वो प्राप्त है
और पर्याप्त है तो वो फिर कुछ करता नहीं है। यदि दादा ऐसा समझ ले कि मुझे प्राप्त हो गया और अब कुछ मुझे नहीं करना है, तो वहां पूर्ण विराम आ जाता है उसको, तो उसकी कामनाएं पूरी होंगी नहीं। अब जैसे राम ने जन्म लिया, उनकी कामनाएं थी कि अधर्म को धर्म में ला। कृष्ण की जन्म हुआ, उसकी कामनाएं थी कि जो भी अधर्म लोग हैं उनको धर्म में लाना। बराबर ना साहब? तो कभी कभी प्रश्न उठता है कि ये मनुष्य संतुष्ट क्यों नहीं है आज के जमाने में? उसकी कामनाएं उसकी पूरी नहीं होती हैं कि इच्छाएं पूरी नहीं होती? नहीं होती है, इसीलिए अच्छा। तो भागता रहता है ना, हमेशा भागता रहता है। उन कामनाओं को पूरी करने के लिए। हाँ, और कामना उसे ही कहा जाता है जो कभी पूरी होने वाली नहीं है। इसीलिए अपने लिए, मतलब महात्माओं के लिए, जो भी फाइल का संयोग हमारे सामने आ रहा है उसका संभाव से निपटारा करना, बस इसमें सब कुछ आ गया साहब। तो उसकी कामनाएं तो उसकी रह जाएंगी बेचारी, इसमें नहीं रह जाएगी, है? क्योंकि यहाँ त्याग नहीं है, समझे? अगर भीतर कामना है और बाहर से त्याग का दिखावा है, तो वो कामना भीतर उसको परेशान करेंगी। मगर यहाँ सेपरेशन हुआ है, इसलिए अब हम समझ रहे हैं कि अब जो भी कामना है, जो भी इच्छाएं हैं, वो सब अब सूर्यास्त की तरह ढल रही है। अब इंटरेस्ट नहीं रहा, हो रहा है, मगर भीतर से इंटरेस्ट निकल गया बस। ये बहुत बड़ी बात है साहब। हाँ। अच्छा। हाँ, मैंने कामनाएं मनुष्य धीरे धीरे अब संतुष्ट की तरफ जा रहा है हाँ, दादा के ज्ञान से। जा रहा है। मैंने जो जो कामना उसके जीवन काल में होंगी, वो हाँ, धीरे धीरे कामनाएं भी पूरी होती जाएंगी। हाँ, नहीं, संभाव से निपटारा करता जाएगा, उन और जब कामनाओं का। संभाव से निपटारा करता जाएगा तो उसके अंदर जो सुख की मान्यता थी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तब इसमें कुछ नहीं है, ऐसा एक स्टेज उसके जीवन में आएगा। हाँ, नहीं, नो डाउट दादाजी का जो अवतार हुआ इस युग में, एक आश्चर्य और अद्भुत जो मोक्षगामी ज्ञान लोगों को, ये विज्ञान की खोज दी उन्होंने। हाँ जी, और जो आई और माई का और ये माई के जो डिस्चार्ज समझो है कर्म के, उनको अब अपने को समझना है और खुद को समझाना है। हाँ जी, खुद को भी समझाना है कि ये ये बहुत बड़ी मेरे। बात है। हाँ। खुद को समझाने की कला आ गई तो यस। अपना काम बन गया। हम्म। हाँ, और नहीं खुद को तभी समझा सकते हैं हम्म कि सुरेश भाई खरे साहब से आप अलग है, बस। अलग है। हाँ, और लोगों के दोष भी नहीं देखना है। फिर देखने का टाइम ही कहाँ रहा। आपका जो उपयोग है वो सुरेश जी पर जब आ गया तो फिर दूसरे को देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी अपनी आदत के अनुसार कभी कभी हो जाता है तो भी उसका प्रायश्चित यानी प्रतिक्रमण अपने आप हो जाता है। वो भी भीतर से इतना हो जाता है कि नहीं, ये नहीं, बस ये हो गया।
मतलब ये जागृत है, महात्मा लोग अब जागृत है और मन से वैसे बाहर से सभी कामनाओं का संभाव से निपटारा कर रहा है, मगर भीतर से अब मन में ऐसा हो गया है कि अब ये नहीं चाहिए, बस अब नहीं भीतर चाहिए। से माने क्या? अब ये जो सब एक मैंने कहीं एक वो पढ़ा था, एक लाइन पढ़ी थी तुलसीदास की, हाँ जी, उसमें भी ऐसा एक शास्त्र में ही लिखा था मेरे ख्याल से कहीं कि आठों जथा लोभ संतोषा, सपने में नहीं, सपने हूँ नहीं देखा परदोषा। माने पूरी जिंदगी भर कितना भी जो भी हमको लाभ होता है, जो भी हमको लाभ हमारे प्रति होता है, वो ही हमको लोभ को उसमें हमको संतोष करना चाहिए और दूसरों के दोषों को बिल्कुल देखना नहीं चाहिए, हाँ सपने बराबर में है, भी नहीं देखना चाहिए साहब। बराबर है, हाँ मगर अरे हाँ, हाँ बताइए तो आप। बोलिए 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 सर। हेलो। हाँ जी, हाँ, माने हमको संतुष्ट रहना चाहिए जीवन काल में कंप्लीटली। हाँ मगर ये अपना जो निकाली माल जो पड़ा हुआ है, अच्छा, उससे हमें भागता हुआ दिखाई देगा, मगर वो भीतर से संतुष्ट हो गया है, अपने स्वभाव में जब स्थिर होता है, अपने सनातन सुख का जब अनुभव करता है, तभी वो आदमी संतुष्ट हो सकता है। उद्गल का सुख कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर पाता है। नहीं नहीं, अब क्या होता है कभी कभी ये जो दादा का ज्ञान हमें इतना अंदर से संतुष्ट कर देता है, सभी इच्छाओं में, कामनाओं में और कर्मों में भी, डिस्चार्ज कर्मों में भी। हाँ तो जी, कभी कभी हमें अंदर से एक ऐसी वासना जागृत होती है कि ये इतना सरल साइंस और सहज साइंस हमको प्राप्त हुआ है, ये लोक कल्याण के लिए जरूर लोगों में प्राप्त होना चाहिए हाँ और जी, ये हमारा लक्ष्य बनना चाहिए कि हम लोगों को इस साइंस को बताएं। इसकी भूख रहती है कभी कभी। बराबर है, बराबर है। हाँ, वो भावना ही जगत कल्याण के रूप में निमित्त बनती है, अच्छा, जगत क्योंकि कल्याण। हाँ, क्योंकि जो सुख का अनुभव हम कर रहे हैं, हम्म, बाहर जगत का रिलेटिव में कितना भी दुख आए, मगर वो हमें भीतर टच नहीं कर सकता है। भीतर नहीं वो कर हम समझ जाते हैं कि ये इसकी मर्यादा रिलेटिव व्यू पॉइंट तक की ही है, वो हम नहीं समझ नहीं, जाते हैं। अभी कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमारे जीवन का यथार्थ अब वो कुछ नहीं रहा, सिर्फ यही है कि ये जो सुख हमको प्राप्त हुआ है, ये हाँ, लोग जन जागरण के लिए भी ये सुख मिलना चाहिए किसी भी हालत में। बस बस बस, अब महात्माओं की जो हम्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कही जाए तो सिर्फ इतनी ही है। और दादा भगवान का भी, जैसे विल कहते हैं ना, कोई आदमी जब जाता है तो अपना एक विल होता है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो ये साइंस जगत के अंदर पूरा एज इट इज खुला होना चाहिए, ताकि आम लोग खामोखा भय से जी रहे हैं तो निर्भय होकर जीवन जिए, बस। निर्भय होकर के जी। हाँ, नहीं नहीं, इस साइंस को समझें साहब, हाँ तो वो कि समझेंगे तभी तो निर्भय रहेंगे। निर्भय रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। आज आदमी को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये होगा वो होगा, ये नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा, ऐसे उलझन में बहुत रहते हैं साहब।
मगर ये साइंस जब उसके समझ में आता है तो वो धीरे धीरे आत्मा में स्थिर होता जाता है, और जैसे जैसे भीतरी स्थिरता बढ़ती है तो फिर वो खुद का सुख का अनुभव महसूस लेता करता है। हाँ, बहुत सुंदर साहब। जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद खरे साहब, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर नीनाबेन पूना कुछ प्रकाशिए। जय सच्चिदानंद कांत्यानंद जी। जय आनंद, सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद कांत्यानंद जी। हाँ जी, फाइल 1 स्पष्टता से दिख नहीं रही है। फाइल 1 इज नॉट वेरी क्लियर। इस पे प्रकाश डालिए, उसको क्लियर करना है। जो क्लियर करना है वहां फोकस करना पड़ेगा। जी हाँ, जैसे जैसे हमारा शुद्ध उपयोग है जी वो फाइल नंबर 1 पर फोकस होती जाएगी, वैसे वैसे जी वो दृश्य के रूप में क्लियर होती जाएगी फाइल। जी हाँ, अब ये कैसे होगा? करने से नहीं होगा। इस बात को जी हमें समझना पड़ेगा कि जी हम जो है वो हमारे ही कर्म बंधन के परिणाम का रूप है। जी, पर ये इतना रहता नहीं है कि मेरा ही कर्म का परिणाम है ये। इसी को तो समझना है ना, जी इसी को ही समझना है। मेरा जो कर्म है वो मुझे ही भुगतना पड़ेगा। जी आपका जो कर्म है वो आपको ही भुगतना पड़ेगा। यह समझ जी जैसे जैसे क्लियर होती जाएगी तो अपने आप हमारी जो जागृति है वो फिर फाइल नंबर 1 पर रहेगी, और जितना फाइल नंबर 1 पर रही उतना उतना अपना स्वभाव प्रकट होता जाएगा। ये दोनों क्रियाएं साइमल्टेनियसली हो रही है। जी 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 वेरी हाँ, नाइस। पर कांत्यानंद जी, जैसे कुछ भी बात हो, कोई भी बात है, कुछ भी है, थोड़ी देर तक सेपरेशन रहता है, उसके बाद में नहीं रहता है। हाँ तो रहेगा ना, क्योंकि जब कोई भी संयोग आता है तो जी वो मन वचन काया के संयोग को असर देकर जाएगा। जी जी हाँ, वो असर आती है ना, तो उसमें तो फिर एक हो जाते हैं। जब असर आई ना, नहीं तो अपने को ऐसा लगता है, अच्छा जी अपने को ऐसा लगता है, मगर जी एक बार सेपरेशन हो गया फिर जी कभी भी एक हो नहीं सकता। जी जी जी। हाँ, फिर भ्रांति क्यों होती रहती है कि हम वापस एक हो गए? वो हो जाती है ना। जी भ्रांति इसलिए हो जाती है कि एक क्षण के लिए ये मुझे हो गया, ये मैं कर रही हूँ, जी ऐसा खड़ा हो जाता है। जी 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 होता है। फिर तुरंत जैसा है वो निपटारा हो जाता है तो हम हमारे स्वभाव में स्थिर आ जाते हैं। जी जी हाँ, बस इतना ही है। क्लियर का मतलब क्या है कि जी फाइल नंबर 1 को जो भी इफेक्ट हो रहा है उस इफेक्ट को आत्मस्वरूप होकर हमें सिर्फ जानना है, बस जी जी सिर्फ जानना है। जी कोठारी साहब बात करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद कोठारी साहब, बताइए।
मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। नीना ने प्रश्न बहुत पूछा अच्छा, बहुत तो अच्छा। इमीडिएटली मेरे अंदर कुछ चला, अरे बहुत अच्छी बात है। तो वो मैं बताना चाहता हूँ। हाँ जी, तो जैसे अपनी चक्षु हैं, तो उसमें क्या? बिकॉज एक मिनट, क्या हो गया? हाँ, अपने चर्म चक्षु जो है हाँ जी, वो विजन की क्लैरिटी नहीं होती है, क्योंकि कभी कभी उसमें फ्लोटर्स होते हैं, फ्लोटर्स आ जाते हैं, तो विजन हाँ की हाँ, ये चर्म चक्षु की क्लैरिटी नहीं होती है। बराबर है। और दादा ने बोला कि बुद्धि इज ए डायरेक्ट लाइट ऑफ आत्मा थ्रू द फिल्टर हाँ, ऑफ इगोइज्म। तो यस फिल्टर ऑफ यस इगोइज्म इज दिस फ्लोटर्स इन द आई। यस, आई के अंदर वो जैसे फ्लोटर्स होते हैं, वैसे ही वो इगोइज्म है। और हाँ जितना इगोइज्म बाकी रहा हमारे अंदर, वो एक बैरोमीटर है कि हमारी दृष्टि, आई मीन, ये क्यों रहती है ऐसा। हाँ थोड़ा बहुत जो भी इगोइज्म हमारे अंदर बाकी रह गया है, वही हाँ हाँ हमको अपने क्लैरिटी नहीं होने देता है फाइल नंबर 1 को बराबर देखने में। हाँ हाँ हाँ, बराबर है। बस इतना ही ऐड करना था मुझे। बहुत वो अच्छा है। एकदम मतलब कुछ अंदर चल जाता है, क्लिक होता है एकदम। नहीं नहीं, भले भले यह डिस्चार्ज अहंकार है, फिर भी हाँ, इसका असर छोड़े बगैर जाता नहीं है। नहीं जाता है। हाँ जी, हाँ, तो वो तो उसको, असर को भी खाली देख ही लेना है ना। हाँ, हाँ, कि किसको असर हो रहा है बस जी, वो देखना है। और किसकी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से ये ना सब। हाँ, वेरी बहुत नाइस अच्छी, कांति आनंद जी, बहुत हाँ, अच्छा। बहुत अच्छी जय बात। सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद कांति आनंद जी। जय सच्चिदानंद। अशोक जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। दीपिकानंद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक सर, ये अपन विधि में ये आता है ना, हूँ कदी पण आप गुरुदेव की ज्ञान बात थी, स्वाद बात थी, परम ज्ञान थी, परम ध्यान थी, शुद्ध आत्मा थी, शुद्ध आत्मानी उपासना करनारा हो, सर्वे कल्याण मूर्ति समकेदारी महात्मा होना, शुद्ध आत्मा थी, संतो थी, महंतो थी, जगत माँ। ये इसका क्या हाँ, मतलब? इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि इस जगत के अंदर जितने भी जीव है, उससे मैं सबसे छोटा हूं। अच्छा हाँ, जी, समझे? फिर ज्ञानवाद हो कि ध्यानवाद हो कि कोई भी हो, बस ये का लघुत्तम लघुत्तम जो दृष्टि है, जी, वहां हमें स्थिर हो जाते हैं इसमें कि जी, इस जगत के कोई भी जीव से हमें कुछ ऐसा न हो जाए ताकि उससे बैर का बंधन हो जाए, बस। अच्छा हाँ, जी, जी, और मैं ये दो दृष्टि से ही जीवन जीऊं। जी, बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं अशोक जी हूं और बाय रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूं। जी, 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 हाँ, बांडो बांडो न बनूं, मतलब कोई एक आंख से मैं नहीं देखूंगा, जी, एक दृष्टि से नहीं देखूंगा। जी, जी सर, हाँ, दोनों व्यू पॉइंट से। जी सर, हाँ जी, जी सर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। किसी को प्रश्न है तो बताएं। सुरेश जी बोलिए। कांतियानंद जी, ये जो हाँ, मन में प्रश्न आते हैं ना, दोष हमको दिखाई देते हैं लोगों के, हाँ जी, हाँ जी। ये अहंकार दिखाता है कि कौन दिखाता है? नहीं, हम्म, चर्म चक्षु से जब हम देख लेते हैं ना, हम्म, और ये हमारी एक आदत बन गई है
पुरानी आदत है। हाँ, इसी की वजह से ये हो जाता है, मगर वो दोषित ही है ऐसी हमारे ज्ञान समझ से नहीं है। दिखाई देना वो एक अलग बात है, और दोषित ही ठहराना वो एक अलग बात है। नहीं, तो अभी क्या होता है कि दर्शन, दृष्टा और दृष्टा तो अभी हम हैं। हाँ कोई जी, भी चीज देखते हैं प्रकृति में, कोई भी जैसे चीज देखी हमने, हाँ जी, तो आंख ने देखी। हाँ, अब आंख देखने के बाद में उसको बुद्धि सर्टिफाई करती है साहब। हाँ, भीतर चलेगा ना हाँ, जब। कि हाँ, ये क्यों है, कैसा है, क्या है, क्यों हुआ, ये सब सर्टिफिकेशन कौन करता है? सब बुद्धि करती है साहब। हाँ जी, और फिर बाद में वो दोषित गलत है, ऐसा है, सही है, वो ठहराता कौन है? फाइनल कौन करता है साहब? बुद्धि, बुद्धि। बुद्धि करती है। और बुद्धि को करने के लिए अहंकार जागता है हम। हाँ, वो है, हम्म। क्योंकि ये बुद्धि का काम कैसा है, एडवोकेट जैसा है। अच्छा अच्छा। समझे? जैसे अपना एडवोकेट है, वो अपना कितना भी दोष हो फिर भी वो अपनी ही फेवर की बात करेगा। अच्छा, अपनी फेवर की बात करेगा। हाँ, मतलब सुरेश जी बिल्कुल निर्दोष है और सामने वाला ही दोषित है, ऐसा बुद्धि जो एडवोकेट है वो प्लीडिंग करेगा। तो ये सुरेश जी की क्या कुदरती रचना थी क्या? हाँ, वो भी संयोग के अधीन है ना साहब। सुरेश जी जो है वो भी संयोग के अधीन है, स्वतंत्र नहीं है। हाँ, नहीं, तो उसको फल फिर किसको मिलेगा? सुरेश जी को? फल नहीं, फल तो अभी निकाल के रूप में हो जाएगा। निकाल के रूप में हो जाए। हाँ, जो भी भोगवटा है कर्म के फल स्वरूप, वो सुरेश जी को आएगा। हम शुद्धात्मा होकर उसे जानेंगे, बस। हाँ, तो उसमें अहंकार नहीं आता ना सब? उसमें अहंकार नहीं आता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये दर्शन शास्त्री अब हम लोगों के जीवन काल में है, एक प्रॉब्लम वाली चीज रह गई है। हाँ जी, तो जो जो चीज हम देखते हैं और हाँ, फिर सर्टिफिकेशन करते हैं, हाँ, सर्टिफाइड करते हैं, तो उसके जिम्मेदार हम है ना? हाँ, उसके जिम्मेदार हम है। अच्छा, हम्म। तो वो जिम्मेदार भी जो हम हैं, तो वो हमारी क्या कुदरती रचना है कि हमारा डिस्चार्ज है साहब? माने वो डिस्चार्ज ही है एक तरह से। डिस्चार्ज ही है एक तरह से। अच्छा। हाँ, माने अभी उसके लिए कभी कभी प्रतिक्रमण कब करना चाहिए? प्रतिक्रमण तो सुरेश जी के भीतर जब ठेस पहुंचती है तो? व्यक्ति हाँ। आटे की तरह चुभे, अच्छा अच्छा, हाँ, तब हमको प्रतिक्रमण करना चाहिए। करना चाहिए, ताकि हम्म। वो हमारा जो पुराना ओपिनियन है वो कंटिन्यू न रहे, बस। प्रतिक्रमण का जो हार्द है क्या है, तो कि हमारे पुराने ओपिनियन से हमारा व्यवहार हो जाता है, दृष्टि उस हिसाब से कार्य करने लगती है। हाँ, मगर भीतर से ज्ञान की जागृति के वजह से मन वचन काया का जो भी डिस्चार्ज हो रहा है वो अब भीतर से हमें मंजूर नहीं है।
तो अच्छा, वो अच्छा। पुराना जो ओपिनियन है हम्म। जिसकी वजह से हम नहीं चाहते हैं फिर भी हो जाता है, तो वही ओपिनियन कंटिन्यू न रहे, इसकी वजह से हम ये आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान हो जाता है। करने का तो एक भाषा है व्यवहार की, हाँ, क्योंकि वो सुरेश जी से हो जाएगा, क्योंकि वो चुभता सुरेश जी को है। बिल्कुल। हाँ, हाँ जी। अच्छा, एक अभी मन में प्रश्न आया कि हम लोग कभी कभी ना रात को सोते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर पर भरोसा रखिए और चैन से सो जाते हैं। तो ये ईश्वर कौन है? कभी कभी ऐसा मन में होता है जो वो बात बराबर है, मगर हम्म, अपने को किस तरह सोना है वो समझने की जरूरत है। अच्छा अच्छा। हाँ, कि दादाजी का मुखारविंद याद करके मैं शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, यह ध्यान करते करते सोना है। इसको जागते हुए सोना कहा गया है। हाँ, ये निधि नहीं, वो तो ध्यासन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बराबर बराबर। हाँ जी, चलो, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद साहब। जय सच्चिदानंद। ओके, अब कौन लाभ दे रहे हैं? तृप्ता बहन। कोई प्रश्न नहीं है, बोलिए कांति आनंद जी। हाँ, ओके सुरेश जी, बताए। तो ये ये विज्ञान ही अध्यात्म ऐसा हम है बोलते समझे हैं। जी हेलो, कि, जय सच्चिदानंद, कांति आनंद जी। अरे खरे साहब, बोलिए बोलिए। हाँ, एक मैं सोचता रहता हूँ कि ये अध्यात्म हम बोलते हैं शब्द, तो अध्यात्म माने आत्मा का अध्ययन करना, नहीं, माने अध्यात्म का मतलब है दृष्टि आत्मा की और होना, तभी अध्यात्म की शुरुआत होती है। दृष्टि आत्मा की ओर होना। हाँ, नहीं तो वो आत्मा कहाँ पर है साहब? आत्मा कहाँ पर है? वो तो पूरे शरीर में व्याप्त है। नहीं नहीं नहीं, तो अभी क्या वो दृष्टि पैर की तरफ करें कि कहाँ की तरफ करें? अरे जहां करनी हो करो ना, वो बाहर की जो दृष्टि है वो तो रिलेटिव है। नहीं नहीं, ये ऋषि मुनि योगी लोग जो हैं हाँ जी, भाई, बड़े बड़े अपने देश में, हाँ तो जी, वो लोग क्या कहते हैं कि अध्यात्म के बारे में उन्होंने जो मैंने वो बताया है, क्या कहते हैं, अपना व्याख्या दी है, डिफाइन किया है कि अध्यात्म माने आत्मा का अध्ययन के बारे में बताया था। और आत्मा आपके जो हृदय है ना, हृदय माने हृदय की तरफ आपको दृष्टि करके उसकी तरफ माने आंख बंद करके ओम बोलिए आप। और जितना आप ओम बोलते रहेंगे तो आप उतना माने आंख बंद करके वो आप उतना आप अपनी आत्मा की ओर आपका लक्ष्य रहेगा। अब हाँ वो हाँ। पता नहीं, भगवान जाने नहीं नहीं कि नहीं, हाँ ये ये बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से सही है उनकी दृष्टि से, जी मगर जहां तक दृष्टि मैं सुरेश जी हूं उस तरफ है, तो वहां तक वो दृष्टि मैं आत्मा हूं उस तरफ कैसे आ सकती है?
जो आत्मा के अभिमुख हुए हैं वो ही हमारी दृष्टि आत्मा के सन्मुख कर सकते हैं, तभी ये अध्यात्म शुरू होता है। अध्यात्म ये कोई क्रिया का विषय नहीं है, ये दृष्टि का विषय है। और बाहर जो चल रहा है वो हमें क्रिया से प्राप्त करने को बता रहे हैं। क्रिया से कर्म प्राप्त होता है, आत्मा प्राप्त नहीं होता। नहीं नहीं, आपने जो ये कहा कि दृष्टि आत्मा की ओर करना, हाँ, मगर कैसे? हाँ, तो और वहां आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है। हाँ, पूरे शरीर में व्याप्त है। हाँ, तो अब पूरे शरीर में एक तो हमें कोई अवयव हमारे शरीर का उसको लक्ष्य बनाना पड़ेगा नहीं कि नहीं हम, नहीं नहीं, हाँ, अंधे आदमी को हम कहेंगे कि आप देखो, तो वो कैसे देख सकता है और क्या देखेगा? ये समझने वाली बात है साहब। कोई कुछ भी कह रहे हैं वो गलत नहीं है, मगर हमें समझने की जरूरत है कि जहां तक दृष्टि उसकी आंख नहीं खुलेगी तब तक वो देख नहीं पाएगा कि वास्तव में मैं कौन हूं। और मैं कौन हूं वो जानने के लिए कोई क्रिया की आवश्यकता नहीं है, मगर ज्ञानी पुरुष की कृपा की आवश्यकता है। और ये प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष का योग जब होता है तब दृष्टि दृष्टा में आती है, उसे ही अध्यात्म कहते हैं। नहीं नहीं, अभी एक जैन मुनि बता रहे थे कि हाँ, वो बता रहे थे, और वो चित्त, अंधे को देखने का बता रहे थे। नहीं नहीं, मन आपका भ्रमित रहता है। हाँ? मन जब आपका भ्रमित होना कम हो जाएगा, चित्त आपका भटकेगा नहीं, तब चित्त और मन को आपको ना स्थिर रखना पड़ेगा। वो होगा ही नहीं, उसका स्थिर स्वभाव ही नहीं है। नहीं नहीं, तो वो धीरे धीरे आपको ना चित्त और मन को है ना एक सेंटर करके एक निश्चित बिंदु बना करके आपको कंट्रोल करना पड़ेगा कि नहीं तो वो कंसंट्रेशन हो गया। अच्छा, हाँ, एकाग्रता हुई वो। तो व्यग्रता के जो रोगी लोग होते हैं जी, उनके लिए एकाग्रता है। ये सब बातें फॉरेनर्स के लिए है। नहीं नहीं, आप अब देखो ये है ना, ये अध्यात्म माने अब तो ज्ञानी पुरुष तो मिलना बड़ा मुश्किल है इस काल में, ऐसा नहीं बोलना है। है? ज्ञानी पुरुष के बगैर धरती होती ही नहीं है। अच्छा, हाँ, हमारी भावना होनी चाहिए कि हमें एज इट इज इनर साइंस को हमें जानना है। जो दृष्टि की बात है वो क्रिया से कैसे आ सकती है, ये बहुत समझने वाली बात है, बहुत समझने वाली बात है। हाँ, नहीं तो आपने दृष्टि को फिर से एक बार रिपीट करो ना, अध्यात्म का क्या दृष्टि को? अध्यात्म, हाँ, अध्यात्म ये कोई क्रिया का मार्ग नहीं है, क्रिया का मार्ग नहीं, मगर ये दृष्टि का मार्ग है। और दृष्टि जब दृष्टा की ओर आती है तब अध्यात्म की शुरुआत होती है। जो आत्मा की सन्मुख हुआ है उसे अध्यात्म कहा जाता है। हाँ, नहीं, अभी ये जो आपने शब्द बोला ना साहब कि दृष्टि दृष्टा की ओर आती है, हाँ जी। नहीं, तो अभी दृष्टि दृष्टा की ओर कैसे आएगी? कैसे आएगी? प्रश्न उठता है। हाँ, प्रश्न उठता है। हम्म, तो आपसे ज्ञान विधि प्राप्त हुई जी, तो बाय रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूं, ये ज्ञानी पुरुष की कृपा से आता है। रॉन्ग बिलीफ जो है
वो इतनी बड़ी ब्लंडर है, वो कोई क्रिया से नहीं टूट सकती, कोई क्रिया से नहीं टूट सकती। और बाहर कोई भी संत हो, कोई भी साधु हो, वो हमें क्रिया करने का बताता है कि ये करो तो ये हो जाएगा। हाँ, नहीं तो ऐसा बोलने से हो जाएगा क्या? क्या हमारे नहीं होगा, बोलने से हाँ? नहीं होगा। जिनकी दृष्टि दृष्टा की ओर है, वैसे आत्मज्ञानी पुरुष की कृपा से दृष्टि दृष्टा की ओर आती है। ये सामर्थ्य है सत्पुरुष का। अब इसमें भी है ना साहब, दादा के विज्ञान में जो समर्पण है, हाँ जी, एक कभी कभी मन में आता है कि हूँ समर्पण करूँ छू। अब ये हाँ, जो समर्पण वाला एक शब्द है ना साहब, ये पूरा ढंग से समर्पण हो नहीं पाता है। आपको हो नहीं पाता है या आप नहीं कर रहे हैं, मगर ज्ञानी को सब पता है मेरे को क्या लेने का है। हो। हाँ, बहुत बड़ी बात जैसे बोली। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, मरीज को कुछ भी पता नहीं होता है, मगर डॉक्टर संपूर्ण जागृत है कि इस ऑपरेशन में मुझे क्या करना है। समझे? वो मरीज तो बेभान होता है, वो कहाँ कॉन्शियस होता है। समझे? वो तो जैसे सही कर देता है। ऐसा ही प्रश्न एक महात्मा ने पूछा दादा भगवान से कि आप बोलते हैं भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, मैं मेरे नाम की माया, समझे, ये सब अर्पण कर रहा हूं, तो हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है कि भाव कर्म क्या है, द्रव्य कर्म क्या है, नो कर्म क्या है। तब दादाजी ने बताया मुझे क्या उससे लेने का है, वो मुझे सब मालूम है के। बहुत बड़ी बात है साहब। हाँ, तो यही तो करुणा है ज्ञानी पुरुष की, कि आत्मा की सन्मुख होना वो अध्यात्म है, और अध्यात्म वो दृष्टि से है। समझे? दृष्टि से है। फिर वो दृष्टि का भी जब दृष्टा बन जाता है, तब विज्ञान शुरू होता है। अच्छा, हाँ, तो ये जब तो बहुत दृष्टा बन आश्चर्य जाता है है। अपने लिए। हम्म। हाँ, ओके, जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। मनीषा मैन टेक आफ्टर तृप्ता मैन को पहले लेते हैं। आप रखिए तृप्ता मैन, बोलिए। हाँ जी, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरा को ये पूछना था, ये कैलेंडर में आया था कि लक्ष्मी जी का तिरस्कार करना वो तो व्यवहार को धक्का मारने जैसा है। हाँ, मतलब कई साधु लोग ऐसे होते हैं जो तिरस्कार करते हैं कि हम पैसे को छूते भी नहीं है। समझे? तो पैसे के बगैर व्यवहार कैसे चलेगा? मंदिर हो, आश्रम हो, कि कुछ भी हो, पैसा एक व्यवहार चलाने का साधन है। वो पैसा सब कुछ नहीं है, मगर इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। समझे? हाँ जी। उसका तिरस्कार नहीं करना है, नहीं तो अगर तिरस्कार किया तो दूसरे जन्म में भिखारी बनना पड़ेगा, और एक पैसे के लिए भी उसे भीख मांगनी पड़ेगी। अच्छा। ये रास्ते में भिखारी दिखाई देते हैं ना? हाँ जी। इसका क्या परिणाम है? तिरस्कार किया है। इसलिए कभी तिरस्कार नहीं करना है। लक्ष्मी जी आ रही है तो उसे आने देना है, और इसका सही ढंग से उपयोग करना है, दुरुपयोग भी नहीं करना है। समझे?
क्योंकि जहां तक शरीर है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, शरीर है, वहां तक सब जरूरियात रहेगी। रहेगी कि नहीं रहेगी? हाँ जी, सब कुछ हाँ, खाने तो पीने इसके के प्रति लिए, रहने के तिरस्कार नहीं लिए। करना है। तिरस्कार नहीं करना है। तिरस्कार के अंदर वो क्या छुपा हुआ अहंकार है एक प्रकार का। हाँ, तो तिरस्कार का उदाहरण दोगे एक कोई? ये दिया तो जैसे सही हम, मैंने। हाँ जी, कई साधु होते हैं ना, हम पैसे को छूते भी नहीं है। अरे अच्छा, आप छूते हाँ, नहीं है तो इसमें बोलने की क्या जरूरत है? अच्छा, अच्छा, हाँ जी, हाँ, लक्ष्मी जी का तिरस्कार करना, वह तो व्यवहार को धक्का मारने जैसा है। समझे? हाँ जी, व्यवहार को धक्का मारने जैसा क्या है कि पैसे के बगैर आज कोई भी व्यवहार होता नहीं है। चाहे धार्मिक संस्था हो, चाहे सामाजिक संस्था हो, चाहे अपना पारिवारिक जीवन हो, जिससे ऊपर अपना ये व्यवहार टिका हुआ है, अपना जीवन टिका हुआ है, तो उसका तिरस्कार नहीं करना है। बस कहने का तात्पर्य सिर्फ दादाजी इतना बता रहे हैं। अच्छा, हाँ, तिरस्कार नहीं करना है, क्योंकि हम छूते भी नहीं है तो कितना बड़ा तिरस्कार हो गया लक्ष्मी देवी का। हाँ जी, कितना बड़ा तिरस्कार हो गया। ठीक है स्वामी जी, हाँ जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मनीषा बहन। हाँ, जय सच्चिदानंद कांति जय आनंद जी। सच्चिदानंद। ये अक्रम विज्ञान में ऐसा है कि गुणोनी भजना करे तो સ્થિરતા રહે. આત્મા શું છે, એના ગુણ સહિત બોલવું, જોવું, ત્યારે એ પ્રકાશમાન થાય. हाँ, તો हाँ, સિદ્ધ रेफरेंस गुणों की, देंगे हम। सॉरी, या सॉरी, पेज नंबर 19, ओके सेम अक्रम विज्ञान. ओके ओके, अब बोलिए। तो जो सिद्ध गुणों की हम भजना तो करते हैं शब्द स्वरूप, हाँ, 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 तो दादा ने बोला कि आत्मा શું છે, એના ગુણ સહિત બોલવું, જોવું, ત્યારે એ પ્રકાશમાન થાય. हाँ, तो हाँ, बोलना तो हो रहा है, तो बोलना हो देखना रहा क्या है, है इसमें? वो होकर बोले। हाँ हाँ हाँ, समझे? जैसे मैं असंग हूं, जी ये एक बोलना हुआ, मगर जी, भीतर से मन वचन काया की कैसी भी संगी क्रिया है, उसमें मैं असंग ही हूं। ये असंग होकर जब असंग बोला जाता है, तब ये प्रकाशमान आता है। ये कोई सिंपल वर्ड्स नहीं है। हाँ, हाँ, ये दादा भगवान ने केवल ज्ञान में देखकर ये होकर ये बोला है। उन्होंने वो जितना भी बोला है वो होकर बोला है। जैसे कोई पुलिस वाला है और वो पुलिस वाला होकर जब वो बोलेगा तो उसके आवाज में एक पुलिस का रणकार होगा कि वो सामने वाला गुनाह कर ही नहीं सकता है। समझे? जी, हाँ, तो ये होकर बोलना है। मनीषा जी होकर मैं असंग हूं, ऐसा नहीं बोलना है। शुद्धात्मा होकर मैं शुद्धात्मा हूं बोलना है। गुणोनी भजना करे तो स्थिरता रहे। अब स्थिरता क्या करवानी चाहिए? तो के पोताना शुद्धात्माना पदमा, अपने शुद्धात्मा के पद में ही स्थिरता करने की है। आ मारू स्वरूप छे अने आ नय। मैं शुद्धात्मा हूं, वही मेरा रियल स्वरूप है, और मनीषा जी जो है वो मैं नहीं हूं।
આ જે થાય છે એ મારું સ્વરૂપ ન હોય. मतलब ये फाइल नंबर 1 को मनीषा बहन जी को जो भी हो रहा है वो मेरा स्वरूप नहीं है એવું બોલો તોય ઊંચા નીચા પરિણામ બંધ થઈ જાય, અસર ના કરે. આત્મા શું છે એના ગુણ સહિત બોલવું, જોવું ત્યારે એ પ્રકાશમાન થાય. मनीषा बहन जी आत्मा के गुणों के बोलते हैं, उस वक्त शुद्धात्मा होकर मनीषा बहन जी को ऑब्जर्व करना है. जो तब वो जो तत्व है वो अपने गुण में प्रकाशमान होता है, ऐसा बता रहे हैं. ये बहुत बड़ी बात है अपने लिए, सभी महात्माओं के लिए. जब भी वक्त मिलता है आत्मा के गुणों की ही भजना करना है. मैं अनंत ज्ञान वाला हूं, मैं अनंत दर्शन वाला हूं, मैं अनंत शक्ति वाला हूं, मैं अनंत सुख का धाम हो. तो ये कैसे बोला जाता है, तब कहाँ परिणति है, कहाँ, वो सब देखने की बात है क्या? हाँ, वही देखने का है, वही देखने का है. अपना कांतियानंद जी, यहाँ जे जो देखने के बारे में हाँ। जो बताया उसकी थोड़ी स्पष्टता करें आप. जी हाँ जी, हाँ जी. हम्म, જોવું, જાણવું मतलब दर्शन और ज्ञान. तो जब मनीषा बहन जी ये बोल रहे हैं तब शुद्धात्मा के लक्ष्य सहित यह होना चाहिए, तभी आत्मा में स्थिरता होती है. मतलब फाइल नंबर 1 को पूरा ऑब्जर्व करना है. यहाँ देखने का मतलब है नॉट टू सी बट अंडरस्टैंड. ठीक है स्वामी जी, आप कुछ ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं. नहीं नहीं, वो बात सही है. उसका मतलब नॉट टू सी बट क्या बताया, टू अंडरस्टैंड. अंडरस्टैंड, समझ के. हाँ, समझ के आप कि रियली आई एम शुद्धात्मा. इस समझ के साथ जो हो रहा है उसे हम देखना कहते हैं. जो एक मिनट, आप कोई एक गुण जो समझो सूक्ष्म हूं करके उसका उदाहरण लेके बताएं, वो देखना कैसे होगा. जो 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 भी. हाँ हाँ. अब मैं सूक्ष्म हूं. अब ये एक वाणी का प्रयोग हुआ, मगर हम भीतर से इतने सूक्ष्म है, ऐसी एक समझ हमारे भीतर रहेगी तभी वो वाणी के अंदर इतना फोर्स आएगा. मैं सूक्ष्म हूं, एक क्रिया स्थूल दिखाई दे रही है, मगर भीतर की जो एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग है वो इतनी सूक्ष्म है जहां शब्द का कोई अवकाश नहीं है. करेक्ट. ओके. हाँ, क्लियर क्लियर. ऐसे हर गुण में ये ऐसे ही देखना है, मतलब हाँ, ऐसे ही हाँ, समझना है, समझ के साथ हाँ, बोलना है. हाँ, हाँ, हाँ. जैसे मैं अनंत शक्ति वाला हूं. हम्म, अब हम शक्ति को आमतौर पर पुद्गल की अपेक्षा से देखते हैं, जी जी. मगर अनंत शक्ति वाला हूं मतलब
आत्मा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में जब होता है तो पूरा ब्रह्मांड को ज्ञेय के रूप में प्रकाशित करने की अनंत शक्ति वाला है। हाँ, जैसे हम अनंत शक्ति वाला हूँ बोलते हैं तो उसके अदर हैंड पे रखते हैं कि विघ्नो अनेक प्रकारना होवाथी तेनी सामे हूँ अनंत शक्ति वाळो छूं। वो बात तो बराबर है, मगर ये रिलेटिव बात हुई, जी समझे? इसका अल्टीमेट क्या लक्ष्य है कि आत्मा के अंदर इतनी शक्ति है ज्ञाता दृष्टा रूप से कि अनंता ज्ञेयों को भी वो जान सकता है। ये शक्ति Yes. की बात कर रहे हैं। बराबर। तो जो हाँ। रिलेटिव के सामने रियल वाली एक अपेक्षा से है, तो हाँ, रियल में रियल की जो बात है, ओनली रियल की, हाँ, वो समझ के साथ देखने से वो अनुभव खुला होगा हाँ, वहां पे? हाँ, बराबर है, बराबर है। जी। तो उसमें वो हूँ टंकोत्कीर्णवत छूं, वो दादा बोलते हैं कि वो तो 500 बार बोलने जैसा है इतना। उसके बारे में थोड़ा बताइए ना प्लीज। तो जो भी आत्मा का गुण है वो आत्मा के गुण की भजना करने से हम वो रूप हो जाता है। टंकोत्कीर्ण मतलब अब तन्मय आकार हो ही नहीं सकता। एक बार सेपरेशन हो गया, हम एग्जाम्पल देते हैं, सब के भी तेल है, पानी है, उसको कितना भी मिक्सर करने की कोशिश करें तो वो नहीं हो पा रहा है, वो एक दृष्टांत है। मगर यहाँ शरीर है, शुद्धात्मा है, और ये दोनों का सेपरेशन हो ही गया है। अब मन वचन काया की कैसी भी कितनी भी अवस्था आए फिर भी वो आत्मा को लेपायमान नहीं कर सकती है। ऐसा टंकोत्कीर्ण मेरा स्वभाव है। कभी भी मैं तन्मयाकार हो गया, ये भ्रांति खड़ी नहीं होनी चाहिए। तभी हाँ, आप लोग हमेशा बोलते हो कि तन्मयाकार होते ही नहीं हो, ये भी और हम एक बार बार वही आभास है, बोलते रहते हैं। आभास है। जी, ओके, जय सच्चिदानंद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है, आप त्रिमंत्र सच्चिदानंद। बुलाए। मनीषा मैन फॉलो करिएगा। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचणमुक्कारो, सव्व पावपणाशनो, सव्व पावप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसीं, मंगलाणं च सव्वेसीं, परमं हवै मंगलम्। पढमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम वासुदेवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।